मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य को जानो में। आज का विषय जो है शैतान को भगाने का तरीका। शैतान को भगाने का तरीका क्या है? इब्रानी 4:15 में वह मतलब यीशु वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मतलब शैतान लोगों को परखता है और परमेश्वर भी लोगों को परखता है। लिखा है भजन संहिता 11:5 में, यहोवा धर्मी को परखता है। तो क्यों परखता है? इसलिए परखता है, 2 कुरिन्थी 2:9 में पौलुस ऐसा कहता है, तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। इसलिए परखता है कि वो आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष को लगाया और जीवन के पेड़ को भी लगाया। और वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो जानता था कि आदम और हवा उस भले और बुरे के ज्ञान का फल को तोड़कर एक दिन खाएगा। तो उसे लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको इसलिए रखा गया ताकि आदम और हवा परखा जाए। और शैतान ने उसको परखा और आदम पूरी रीति से आज्ञाकारी बना हुआ नहीं रहा, और इस प्रकार से पाप करने के कारण मृत्यु मानव जाति में प्रवेश कर गया। तो पहला आदम मिट्टी से बना था और दूसरा आदम स्वर्गीय है, और वो दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो शैतान अर्थात इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ रहा हूं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस मतलब शैतान। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो यीशु मसीह वचन को लेकर के खड़ा रहा और शैतान ने वचन दिखाया और यीशु मसीह ने भी वचन को ही दिखाया और शैतान उसके पास से चला गया। तो याकूब जो है, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है और शैतान का सामना करना है। शैतान टिक नहीं पाएगा। वो कहता है लिखा है, तो आप भी कहें लिखा है।
और इस रीति से मेरे प्रियो, हमें बाइबल के हर एक वचनों को जानना होगा ताकि हम शैतान का सामना कर सके। वचन को हम ले करके शैतान को हरा सकते हैं और शैतान भाग जाएगा। सुलेमान ने प्रार्थना किया पहला राजा 3:9 में, मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। सो भले और बुरे को हमें परखना है, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। सो परमेश्वर इस छोटे संदेश के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। आमीन।